थैंक यू सो मच। और सभी को मसीह यीशु के नाम में सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। खुदावंद आप सभी को जो है बरकत दे, ब्लेस करे और सभी को आशीष करे। और सबसे पहले मैं खुदा का जो है शुक्रिया देना चाहता हूँ कि खुदा ने जो है आपके पास भी यानी कि पाकिस्तान में भी जो है अपने कलाम को बांटने का मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं खुदा का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है पास्टर विक्टर जी, ओके, पास्टर विक्टर जी ने भी जो है मुझे यहाँ पर खुदा का कलाम बांटने का मुझे मौका दिया। और साथ ही साथ पास्टर हारून जी को भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है मौका दिया। तो बहुत बहुत सभी को शुक्रिया। ओके, सो समय ना गवाते हुए मैं आपको जो है कुछ खुदा के कलाम में से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा करके हिंदी में बात करता हूँ, उर्दू थोड़ा कम बोलता हूँ। ओके, क्योंकि हम इंडिया में तो इंडिया में ज़्यादा करके हिंदी चलता है और यहाँ पर हम ज़्यादा करके हिंदी बात करते हैं। तो हो सकता है कि उर्दू में जो है कुछ शब्द मैं बोल ना पाऊँ। ओके, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सभी को हिंदी जो है बेहतर तरीके से समझ में आती है। ओके, तो मैं आपको जो है कम वक्त में अच्छे से जो है मैं आपको समझाने की जो है कोशिश में करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम दुआ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, एक छोटी सी दुआ करके हम खुदा के कलाम को हम ध्यान करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, अभी तक परमेश्वर आपने हम सभी को सुरक्षित संभाला और हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया और हमें भला चंगा रखा और हमें हर एक बीमारी से, महामारी से और दुर्घटनाओं से परमेश्वर हमें बचाए रखा। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और पहली बार पिता पाकिस्तान में आपके कलाम को पिता बांटने के लिए पिता आपने मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। जो भी बातें मैं बताऊंगा पिता वो आपकी ओर से हो, आपके कलाम से हो और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मर्जी है वे सभी लोग जान सके। इस तरह आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए और बताते वक्त मुझे पिता होली स्पिरिट की तरह सहायता कीजिए। और सुनने वाले सभी को भी पिता आपके कलाम को समझने के लिए उनके मन के आंखें खोल दीजिए करके एक छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, तो आज मैं आपको जो है कुछ ज़रूरी बातें या फिर बाइबल की बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे खुदा ने जो है हमारे लिए बाइबल में लिखा है। उन बातों को जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग जो है उन बातों को ध्यान से सुनिए और उन बातों को जो है आप बाइबल में भी चेक कीजिए। और जो भी मैं रेफरेंस में बताने वाला हूँ, जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जरूर उन सारी बातों को आप नोट भी करना। ओके, नोट भी करना, ताकि आप जो है इन बातों को अच्छी तरह सीख कर उन बातों को जो है आप लोग अच्छी तरह फॉलो भी कर सके। ओके, एक आयत हम पढ़ेंगे। ओके, एक आयत हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री। ओके, शायद आपके उर्दू में इफिसियों की खत उसका चैप्टर 1 वर्स 4 से हम पढ़ेंगे। ओके, इफिसियों की खत उसकी चैप्टर 1 वर्स 4 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छी बात या फिर बहुत ही एक रहस्यमय बात जो है ना यहाँ पर लिखा गया है हमारे बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ओके, मतलब ये कलाम हमें ये बताता है, जितने भी सारे हम मसीह लोग हैं, ओके, जितने भी सारे हम मसीह लोग हैं, मसीह में हम रहते हैं, खुदा ने जो है हमें जो है दुनिया बनाने से पहले ही हम सभी को चुना है। ओके, दुनिया बनाने से पहले ही हम सभी को चुना है। मतलब अगर आप आज जो है जमीन पर जिंदा हो, ओके, धरती पर जी रहे हो, इसका कारण क्या पता है? कि खुदा ने जो है हम सभी को दुनिया बनाने से पहले हम सभी को चुना है। दुनिया बनाने से पहले हमको चुना है। क्यों चुना है? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। मतलब खुदा ने जो है दुनिया बनाने से पहले हमें इसलिए चुना कि तो हम मसीह में रहकर, ओके, हम लोग निर्दोष होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर जो है कोई भी गुनाह नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप हमें नहीं होना चाहिए और हम निर्दोष होना चाहिए। ओके, निर्दोष जो है हम होना
चाहिए। इसके लिए 5वां वचन में, ओके, 5वीं आयत में इस तरह लिखा है, और अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेक पुत्र हो। ओके, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेक पुत्र हो। मैं पास्टर हारून जी से कहना चाहूंगा, प्लीज आप गूगल मीट का जो है माइक है उसको ऑफ कीजिए, उसको अनम्यूट करके रखे। आपका जो गूगल मीट का जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए प्लीज, क्योंकि यहाँ पर हमिंग जो है आ रहा है। यस, आपके तरफ का जो माइक है उसको अनम्यूट कर लीजिए। ओके, वेरी गुड, अभी ठीक है। ओके, तो मतलब ये कलाम हमें ये बता रहा है कि दुनिया बनाने से ही पहले, मतलब ये सूरज बनाने से पहले, ये जमीन बनाने से पहले, ये जितनी भी सारी कायनात आपको नजर आ रही है, वो सारी चीजों को बनाने से पहले खुदा ने जो है हम सभी को पहले चुना। ओके, चुना, हम सभी को चुनने के बाद क्या किया पता है, खुदा ने जो है हमारे लिए इस धरती को बनाया, इस आसमान को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया। ओके, मतलब यहां पर हमें ये कलाम जो है हमें ये बताता है कि खुदा जो है एक बड़ी प्लानिंग के साथ, ओके, बड़ी प्लानिंग के साथ, मतलब इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो यूं ही नहीं बनी है। ओके, दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो यूं ही नहीं बनी है, उसके पीछे खुदा का खास मकसद है। ओके, मतलब अगर आप धरती पर जिंदा हो, आप धरती पर जी रहे हो, तो आपका जो जन्म है, ओके, आपका जो जन्म है वो यूं ही नहीं हुआ है। ओके, यूं ही नहीं हुआ है। आपको जन्म देने से पहले खुदा ने जो है कई सारे प्लान को खुदा ने किया है। ओके, कई सारे प्लान को जो है खुदा ने किया है कि मेरे बच्चों के लिए मैं दुनिया बनाऊंगा, मेरे बच्चे जो है जमीन पर आएंगे, धरती पर आएंगे। ओके, तो उसके लिए मैं जमीन बनाना चाहिए, आसमान बनाना चाहिए, उसको दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाना चाहिए, उसको हर मौसम में देना चाहिए, खाने पीने की जो चीजें हैं, ओके, वो ढेर सारे में बनाना चाहिए। खुदा ने जो है बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है खुदा ने हमें बनाया है। ओके, खुदा ने जो है हमें बनाया है, मतलब दुनिया बनने से पहले। ओके, अगर आप साइंस से पूछेंगे कि दुनिया कब बनी है, साइंस के हिसाब से अगर आप जाओगे तो साइंस हमें ये बताता है कि दुनिया बनने के लिए जो है कई लाखों साल लगे हैं। ओके, कई लाखों साल लगे हैं, मतलब साइंस के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो कई लाखों साल पहले खुदा ने क्या किया पता है, आपके बारे में, मेरे बारे में, और जितने भी सारे लोग आप लोग बैठे हो, आप सभी के बारे में खुदा ने सोचा, और आप सभी को खुदा ने जो है सिलेक्शन किया कि मुझे किसको धरती पर भेजना है, किसको जो है कहाँ भेजना है, किसको कौन से मुल्क में भेजना है, किसको कितना मुझे उम्र देना है, किसको मुझे लड़का बनाना है, लड़की बनाना है। ये टोटल प्लान जो है खुदा ने जो है ये दुनिया बनाने से पहले जो है खुदा ने हम सभी के लिए किया है। ओके, हम सभी के लिए किया है। इसके लिए धरती पर जीने वाले हम लोग जो है, हम ये ना समझे कि हमारा जीवन बेकार है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, इस तरह बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि हम सभी को जो है खुदा ने चुना है। ओके, खुदा ने जो है चुना है। उस तरह और एक आयत में आपको बताना चाहूंगा कि खुदा ने जो है हम मसीहों को, ओके, खुदा ने जो है हम मसीहों को दुनिया में से चुनकर हमें कौन से अधिकार दिए हैं, कौन से हमें पद दिया है, कितना बड़ा हमें बनाया है, उन बातों को हम देखेंगे। ओके, पत्रस की पहली खत उसका चैप्टर 2 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। ओके, वर्स हम 9 पढ़ेंगे। आप सभी लोग जो है इन बातों को जो है आपके बाइबल में भी चेक कीजिए कि आपको खुदा ने जो है कितना ग्रेट बनाया है, कितना महान जो है आप सभी को बनाया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश और राज, पददार यात्रों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ओके, मतलब खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि तुम एक चुना हुआ वंश है। ओके, इंग्लिश में देखेंगे तो चूजन जनरेशन। ओके, मतलब धरती पर हम देखेंगे तो कई सारे लोग हैं, कई सारे मजहबी लोग हैं, कई सारे धर्म हम दुनिया में देख सकते हैं, कई सारे जातियों को हम दुनिया में देख सकते हैं, है ना। पूरी दुनिया में हम कई सारे लोग को जो है देख सकते हैं। ओके, और उसमें हम देख सकते हैं कि हम सभी लोग मसीह में हैं, यानी कि इसका मतलब है कि खुदा ने जो है इस दुनिया में से जो है आप सभी को जो है चुन चुनकर, ओके, चुन चुनकर आपको क्या किया पता है, खुदा ने आपको मसीह में लेकर आया।
ओके, खुदा ने जो है आपको मसीह में लेकर आया। मतलब आज अगर आप मसीह के पास हो, अगर आप जो है चर्च में बैठे हो, अगर आप खुदा की इबादत करते हो, उनसे दुआ करते हो, उनकी कलाम को सुनते हो, तो ये सारी बातें या फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही पता है? क्योंकि खुदा ने जो है तुम्हें दुनिया में से चुनकर क्या किया, आपको जो है अपने पास बुलाया, है ना। नहीं तो दुनिया में आज के तारीख में बहुत सारे लोग हैं ना, चर्च में आते हैं, ना बाइबल को पढ़ते हैं, ना खुदा के कलाम को सुनते हैं, ना वो ये जानने की कोशिश करते कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, खुदा ने दुनिया क्यों बनाया, दुनिया को बनाने के बाद हमें क्यों बनाया। ये सारी बातें कई सारे लोग सोच भी नहीं पाते हैं। ओके, सोच भी नहीं पाते। लेकिन खुदा ने जो है ये सारे रहस्य, सारे सीक्रेट बातें जो है जानने के लिए खुदा ने क्या किया पता है, हमें जो है दुनिया में से चुनकर जो है आज हमें खुदा ने जो है मसीह में यानी कि चर्च में जो है खुदा ने जो है हमें बैठाया है। मतलब आप जो है खुदा के चुने हुए लोग हो। तो आप कितने महान हो एक बार सोचो, आप कितने ग्रेट हो, आप कितने महान हो एक बार सोचो, है ना। नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो है देश पर हुकूमत करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो कैसे बनता है बोलेगा तो लोग उसको चुनकर प्रेसिडेंट बनाते हैं। ओके, एक देश का जो है हाकिम कोई बनता है, कोई राजा अगर बनता है तो लोग उसे चुनकर क्या करते हैं, उस पद पर, उस अधिकार पे क्या करते हैं, उसको बैठाते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है अगर पाकिस्तान पे कोई राज्य कर रहा है या किसी और देश में कोई व्यक्ति जो है राज्य कर रहा है तो उसे लोगों ने चुना है। लेकिन आपको किसने चुना है? आपको जो है खुदा ने चुना है। आपको जो है दुनिया के मालिक ने, जिसने दुनिया बनाया, उसने आपको चुना है। इस दुनिया से चुन चुनकर आपको जो है मसीह में उन्होंने लेकर आया। इसके लिए यहां पर लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, और दूसरी बात हमें ये बताता है कि तुम राजपददारी। ओके, राज मतलब तुम किंग्स हो, बादशाह हो तुम, है ना। उर्दू में बादशाह कहते हैं। मतलब बादशाह क्या करता है? हुकूमत करता है। ओके, बादशाह क्या करता है? हुकूमत करने वाला। ओके, उस तरह आगे लिखा है कि याजकों का समाज, है ना। याजकों का समाज यानी कि इंग्लिश में लिखा है ए रॉयल प्रीस्टहुड, यानी कि खुदा की इबादत करने वाले, खुदा की इबादत करने वाले। मतलब खुदा ने जो है हमें एक बादशाह बनाया। ओके, अगर पुरुष है तो वो राजा है, बादशाह है, अगर वो स्त्री है तो रानी है, क्वीन है। ओके, मतलब खुदा ने जो है आपको दुनिया में से चुनकर मसीह में लाकर आपको बादशाह बनाया और खुदा का काम करने वाला जो है आपको बनाया, खुदा का काम करने वाला आपको बनाया। और इस तरह और आगे लिखा है और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मतलब आप जो है खुदा के लोग हो, है ना। आप इसके उसके लोग नहीं है, है ना। बहुत से लोग देखो कहते हैं कि हम इसके लोग हैं, इस आदमी के लोग हैं, हम इस टेररिस्ट के लोग हैं या फिर इस अच्छे इंसान के लोग हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम किसके लोग हैं बोले तो खुदा के लोग हैं। ओके, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा। सोचो, दुनिया के मालिक के हम लोग जो है प्रजा है। मतलब खुदा ने जो है हमें दुनिया से चुनकर जो है अपने कलीसिया में, अपने चर्च में जो है हमें लेकर आकर हमें जो है एक बड़ा पद देकर, अपनी प्रजा बनाकर, राजपदर याजक बनाकर हमें जो है एक बड़ा पद जो है हमें दिया। क्यों दिया है, किस लिए दिया है बोलेगा तो यहां पर लिखा है जिसने तुम्हें अंधकार में से छुड़ाकर, है ना, अंधकार में से छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि तुम क्या कर सको, उसके गुण को तुम क्या कर सको, प्रचार कर सको, है ना। मतलब खुदा ने जो है आपको अंधकार में से आपको क्या किया है, छुड़ाया है। मतलब दुनिया को हम देखेंगे तो दुनिया किस में है? डार्कनेस में है। मतलब दुनिया को पता ही नहीं है कि दुनिया क्यों बनी है, खुदा कौन है, किसने हमें बनाया है। ओके, हमें कौन से रास्ते पे चलना है, किसके लिए काम करना है, धरती पर हम किसकी इबादत करना चाहिए, दुनिया को पता नहीं है। क्यों बोलेगा तो वो डार्कनेस में है, वो अंधकार में है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग क्या है बोलेगा तो हमको अच्छी तरह पता है। क्या पता है कि ये हमारा जो जन्म है वो हमारे खुद की मर्जी से नहीं हुआ है, या फिर हम यूं ही नहीं आए हैं। ओके, और ये दुनिया जो है यूं ही नहीं बनी है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है, वो खुदा का प्लान है। और खुदा ने सारे प्लान जो है हमें जो है बाइबल के द्वारा क्या किया है, बताया है। ओके, दुनिया में जो है, दुनिया को जो है खुदा ने जो है बाइबल के द्वारा क्या किया है, बताया। लेकिन ये सारी दुनिया को पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन आज हमें जो है पता चल रहा है कि दुनिया बनने से पहले खुदा ने मुझे चुना है, और आज मैं मसीह में हूं। तो क्यों हो बोले हो तो मैं क्या करना चाहिए, खुदा के बारे में दुनिया को मैं बताना चाहिए। ओके, आज आप मसीह में क्यों पता है? आप मसीह में इसलिए हो कि आप खुदा के बारे में बताओ,
उनके प्यार के बारे में बताओ, उनके मोहब्बत के बारे में बताओ, उनकी दया के बारे में बताओ, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, इन सारी बातों के बारे में क्या करो, तुम बताओ। ओके, तुम बताओ, ताकि बाहर के लोग भी जो है अंधकार में से छूटकर, अंधकार में से बाहर निकालकर वो भी जो है रोशनी में आना चाहिए करके खुदा ने हमें क्या किया है, चुना है। ओके, खुदा ने जो है हमें चुना है। इसलिए हम लोग जो है अपनी पहचान समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे किस मकसद के लिए बनाया, इन सारी बातों को हम लोग जानना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जो इंसान के जन्म से लेकर उसकी पूरी जिंदगी के बारे में, यानी कि इंसान कहां से आया था, धरती पर जो है आने से पहले वो कहाँ था, और धरती पर आने के बाद वो क्या करना चाहिए, और मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये सारी बातें जो है आपको बाइबल में ही आपको जो है मिलेगी। ओके, बाइबल में ही जो है ना आपको मिलेगी। मतलब इतना महान ज्ञान जो है खुदा ने, इतनी बड़ी नॉलेज जो है खुदा ने हमें दिया, तो हम क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, है ना, अपने बारे में जो है अच्छी तरह जानना चाहिए। खुदा ने जो है बाइबल हमें दिया है, उसे हम पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह पढ़कर जो है बाइबल और खुदा कितना महान है, हमारे लिए क्या क्या किया करके इन सारी बातों को हमें क्या करना है, बताना है। सच में खुदा ने जो है हम पर बहुत सारे उपकार किए हैं, बहुत सारे उपकार किए, इतने उपकार किए कि हम क्या नहीं कर सकते पता है, उसे गिन ही नहीं सकते। ओके, उसे क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है गिन भी नहीं सकते। जैसे कि बाइबल में और एक वचन हम देखेंगे, जैसे कि भजन संहिता, ओके, साम्स, और शायद आपके यहाँ पर जबूर की किताब कहते हैं। ओके, जबूर की किताब हम देखेंगे, उसका हम लोग जो है 139 चैप्टर हम देखेंगे। ओके, 139 चैप्टर हम पढ़ेंगे। वहां पर जो है इस तरह दाऊद नबी जो है इस तरह कहते हैं, खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। ओके, खुदा ने जो है मेरे लिए क्या क्या किया है, सारी बातों को सोचते हुए दाऊद नबी इस तरह कहते हैं। ओके, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। मतलब दाऊद नबी जो है ये सोच रहे कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया है, उसने मेरे लिए क्या क्या सोचा है। ओके, कितना सोचा है उसने करके दाऊद नबी ने जो है जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको ये पता चला कि है ना, मैं उनको गिन ही नहीं पाऊंगा, उनकी जो गिनती है वो बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बोलेगा तो बालू के किनकों से भी ज्यादा, है ना। आप समुद्र के पास जो ना रेत देख सकते, समुद्री रेत आप देख सकते हो, है ना। क्या आप उसे कभी गिन सकते हो, क्या कभी आप लोग गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो आप लोग, है ना, बिल्कुल भी जो है गिन नहीं सकते। इवन आप लोग जो है अगर एक मुट्ठी में भी आप जो है उस रेत को लेकर गिनने की कोशिश करोगे, समझो गिनते गिनते थक जाओगे, भूल जाओगे, है ना। मतलब खुदा ने जो है इतना ज्यादा जो है हमारे लिए सोचा है, इतना ज्यादा, मतलब हम उसे गिन ही नहीं सकते। लेकिन दुनिया को ये पता है, केवल दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता है। दुनिया को लगता है कि खुदा ने अब तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया करके इस तरह इंसान सोचते रहता है। लेकिन दाऊद नबी ने जो है जब ध्यान किया, जब उसने सोचा, तब उनको पता चला कि मैं उसे गिन ही नहीं सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, क्या आप आसमान के तारों गिन सकते हो, आसमान के तारों गिन सकते हो? आप लोग कुछ इशारा करके बता सकते हो, हाँ या ना, हाथ हिलाकर जो है बता सकते हो। क्या आप लोग जो है आसमान के तारों को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते हो, इम्पॉसिबल। इवन बड़े बड़े कंप्यूटर भी नहीं गिन सकते। ओके, दूसरी बात, धरती पर कितना लीटर पानी है? ओके, धरती पर जो है कितना लीटर पानी है, आप गिन सकते हो? आप गिन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं गिन सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई मेरा जो है 10 लीटर का डब्बा है, या फिर 10 लीटर का बाल्टी है, या हांडा है, कलसी है, आप बता सकते हो। लेकिन पूरी धरती पर कितना लीटर पानी है आप गिनकर बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते, और आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल है। उसी तरह अभी तक आपने कितनी बार सांसें लिया है ना, हवा, है ना, हवा कितनी है, आपने कितना सांस लिया आपको पता है? आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, उसी तरह धरती पर कितने अनाज है ना, कितने अनाज है ना, खाने पीने की चीजें, वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, है ना, फ्रूट्स हो, है ना, आप गिन सकते हो उन्हें कि खुदा ने देखो इतने क्वांटिटी में बनाया, आप गिन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं गिन सकते हो। आप जो है दुनिया में कोई भी चीज खुदा ने जो हमारे लिए बनाई है,
है ना। आसमान हमारे लिए, धरती हमारे लिए, अनाज हमारे लिए, और दुनिया में जो भी चीज है सब हमारे लिए। अभी हम सभी चीजों गिनते गिनते जाएंगे, समझो ये हमारी बस की बात ही नहीं है। ओके, किसी चीज को जो है हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने जो है हमारे बारे में इतना सारा सोचा है, इतना सारा जो है सोचा है। लेकिन हम लोग क्या किए पता है, हम लोगों ने खुदा को भूलकर, उनके उपकारों को भूलकर, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया, उन सारी बातों को भूलकर हम क्या कर रहे पता है, खुदा को छोड़कर, उनके कलाम को छोड़कर हम अपनी मर्जी से दुनिया में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। अपनी मर्जी से भी अच्छे से जी रहे बोलते तो कोई भी अच्छे से जी रहा नहीं है, सभी लोग रास्ता भटक चुके हैं। जो खुदा कहता है वो कोई नहीं करता, लेकिन जो जिसको खुदा मना करता है, जिसे खुदा कहता है कि ये काम मत करो, इस काम को ना करो, उसी काम में आज इंसान लगे हुए हैं। ओके, उसी काम में जो है इंसान जो है लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी खुदा ने जो है हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार किया कि खुदा ने जो है अपने बेटे को, ओके, खुदा ने जो है अपने बेटे को, जीसस क्राइस्ट को हमारे लिए धरती पर भेजा, और उनके लहू के द्वारा, ओके। और बाइबल हमें यह बताती है कि जो जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड है वो अमूल्य है, ओके, उसकी कोई कीमत नहीं है। ओके, ईसा मसीह की जो खून है, जो लहू है, उसकी कोई कीमत नहीं है, नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुत ही पवित्र है, पाक है। उस जैसा लहू आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। दुनिया में किसी के पास भी नहीं मिलेगा। कितना बड़ा दुनिया में एक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो, उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों ना हो, लेकिन उसका लहू आपको बचा ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया में जो है सिर्फ एक ही जो है जिसका लहू हमें बचा सकता है, वो कौन है, जीसस क्राइस्ट है। मतलब खुदा ने जो है, हम गुनाह में गिरने के बाद भी, मतलब जब हम गुनाह में चले गए, पाप करने लगे, खुदा को भूलकर हम पाप कर रहे, फिर भी खुदा ने क्या किया पता है, हमें बचाने का प्लान हमें किया। सोचो हम पर कितने उपकार कर रहा है खुदा, कितने एहसान जो है हम पर कर रहा है। सच में अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के जेल में डाल दिया समझो, है ना, आपको पुलिस पकड़कर जो है जेल में डाल दिया समझो, आप क्या सोचेंगे पता है, ये जेल में जो है सच में कोई दुश्मन भी नहीं आना चाहिए करके आप सोचो। क्योंकि एक गुनाह का जो सजा होता है जेल में बहुत ही बेकार होता है। ओके, एक गुनाह का जो सजा होता है बहुत ही बेकार होता है। इसके लिए इंसान जो है पुलिस वाले से डरता है, कानून से जो है डरता है। क्यों, उसकी सजा जो है मैं उठा नहीं सकता हूं। लेकिन खुदा ने जो है हमारे लिए अपने बेटे को बेचकर क्या किया पता है, उस पर ईमान अगर हम लाएंगे, ओके, उस पर हम भरोसा हम करेंगे, ईमान अगर हम लाएंगे, तो खुदा हमें जो है फ्री में जो है माफ करने के लिए तैयार हो चुका है। ओके, फ्री में, मतलब हमें कुछ भी नहीं देना है खुदा को, ना आपको आपकी दौलत देना है, ना आपका जो है कुछ भी उनको नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, आपका ईमान। ओके, खुदा को जो है सिर्फ आपका जो है ईमान चाहिए। खुदा यही कहता है कि तुम मुझ पर ईमान लेकर आओ और मेरे कलाम को जो है तुम उसको फॉलो करो, उन बातों के अनुसार चलो। ओके, बस तुम यही करो करके खुदा ने जो है इतना छोटा सा कंडीशन जो है हमारे लिए जो है रखा है। तो फिर हम क्या करना चाहिए, हम जो है सच में अपना लाइफ जो है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, खुदा को हम दे देना चाहिए। ओके, क्योंकि खुदा ने जो है यीशु मसीह का लहू देकर हम सभी को क्या किया पता है, मोल ले लिया, हमें खरीद लिया है। ओके, खुदा ने जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या किया, खरीद लिया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम खुदा के लिए जीना चाहिए। ओके, खुदा के लिए जो है जीना चाहिए। एक आखिरी कलाम बताकर जो है मैं समाप्त करूंगा। एक आखिरी कलाम हम देखेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखेंगे। ओके, मत्ती रसूल की इंजील, उसमें हम देखेंगे एक आखिरी जो है रेफरेंस हम देखकर जो है हम समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। जैसे कि यहां पर जो है लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब जीसस क्राइस्ट जो है हम सभी से कहते हैं कि हम सभी कौन है, दुनिया की रोशनी, यू आर लाइट। ओके, यू आर लाइट करके यहां पर जो है जीसस क्राइस्ट जो है हमें बता रहे, मतलब खुदा हमें बताता है कि जैसे मैं नूर हूं, ओके, जैसे मैं लाइट हूं, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मैं अच्छे काम करता हूं, जैसे मैं सभी के साथ अच्छा काम करता हूं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, सभी के साथ मैं भला काम करता हूं, तो खुदा भी चाहता है कि जैसा मैं नूर हूं, तुम भी क्या बनना चाहिए, नूर बनना चाहिए, तुम भी जो है लाइट बनना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं,
तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है ना। आप देख सकते हो कि पहाड़ों को कोई छिपा सकता है? पहाड़ों को कोई छिपा सकता है? कोई भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ जो है सबके सामने होता है। ओके, सबके सामने होता है। उसी तरह कोई सूरज को छुपा सकता है? सूरज को कोई भी छिपा नहीं सकता। ओके, तो खुदा भी चाहता है कि जो मेरे बंदे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं, वो किस तरह रहना चाहिए? एक सूरज की तरह होना चाहिए, एक पहाड़ की तरह होना चाहिए, जो सभी के लिए क्या करना चाहिए? सूरज क्या करता है? सभी को रोशनी देता है। सूरज क्या करता है? सभी को जो है रोशनी देता है, और रोशनी देता है इसलिए हम सुबह उठकर काम पर जाते हैं। ओके, अगर रोशनी नहीं रहेगी, समझो ना आप सुबह जागोगे, ना आप सुबह काम पे जाओगे, ना कुछ पैसे कमा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब रोशनी आती है आप सारे काम कर लेते हो। तो खुदा भी चाहता कि तुम भी एक रोशनी बनो, तुम भी जो है एक लाइट बनो, ताकि तुम्हारी रोशनी के द्वारा बाकी लोग भी क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। जैसे कि आगे का वचन हम देखेंगे, आगे का 15 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी हम जो है दीवट लगाते। पुराने जमाने में हम देख सकते हैं कि लोग क्या करते थे? दिया लगाते थे। ओके, दिया लगाते थे। अभी दिया कहां पर लगाते हैं? दिया जो है ऊंचे जगह पर लगाते हैं, ऊंची स्थानों पर। कोई जो है खटिए के नीचे या फिर किसी टेबल के नीचे, है ना, यहां वहां कोई नहीं रखता। कहां पर रखता है? ऊपर रखता है। ओके, तो खुदा भी हमसे ये कहता है कि तुम ऊपर रहो। ओके, तुम ऊपर रहो, तुम दुनिया को दिखाई दो। जिस तरह सूरज जो है सभी को दिखाई देता है, उस तरह तुम भी दिखाई दो, और तुम्हारे सारे काम जो अच्छे काम है वो क्या होना चाहिए? दुनिया को जो है दिखाई देना चाहिए। ओके, दुनिया को जो है दिखाई देना चाहिए। क्यों दिखाई देना चाहिए? 16 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मतलब खुदा ये चाहता है कि लोग तुम्हें देखना चाहिए, और लोग जो है तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर, है ना। लोग खुदा को कैसे जान सकते? आपके जरिए जान सकते हैं। ओके, आपके जरिए। और आपके जरिए लोग कैसे जान पाएंगे? जब आप अच्छे काम करोगे। ओके, लोगों के सामने जो है आप अच्छे काम करोगे, भले काम करोगे, तो दुनिया क्या करेगी? बस तुमको देखेगी, और देखने के बाद सोचेंगे सच में मसीह लोग जो है इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने नेक काम करते हैं, इतने भले काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतने अच्छे होने का कारण कौन है? इनका खुदा है। ओके, इतने ये मसीह लोग जो है इतने अच्छे होने का कारण क्या है? बोलते हैं इनका खुदा है। तो हम क्या करना चाहिए? उनके खुदा को जानना चाहिए, और उनके खुदा को भी हम क्या करना चाहिए? इबादत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इबादत करना चाहिए। तो खुदा जो है ये चाहता है कि हम एक रोशनी की तरह हो। ओके, आज के मैसेज से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, खुदा ने हमें एक रोशनी की तरह बनाया है। खुदा ने हमें दुनिया में से चुना है। खुदा ने जो है हमें एक राजा बनाया है। ओके, राजा बनाया। हम खुदा के लोग हैं, तो हम क्या करना चाहिए? नेक काम करना चाहिए। आप बाइबल पढ़ो, आप लोगों के लिए दुआ करो, लोगों को जो है बाइबल के बारे में जो है दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बताओ, और आपके आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं, आसपास आपके पास जो भी लोग रहते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखो, उनसे अच्छी बातें करो, है ना। उनके सामने गाली बकना, या उनके सामने किसी की चुगली करना, या फिर उल्टा सीधा बुरे काम करना, इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। अगर मसीह बहनें हैं तो क्या करना चाहिए? मसीह बहनें जो है अच्छी अच्छी बातें दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मसीह बहनें हैं वो क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी बातें बाकी बहनें को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। उस तरह अगर पुरुष भी है, आदमी भी है, वो भी क्या करना चाहिए? भले काम करना चाहिए। जब आप भले काम करोगे तो लोग जो है आपसे प्यार भी करेंगे, और हो सकेगा तो आने वाले दिनों में आपकी बातों को सुनकर, आपके कामों को देखकर वो भी चर्च में आ सकते हैं। ओके, वो भी चर्च में आ सकते हैं और खुदा की इबादत कर सकते हैं। इसके लिए खुदा ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। ओके, तुम जगत की ज्योति हो। इसके लिए तुम दुनिया के सामने दिखाई दो, लोगों को दिखाई दो, अपने काम, अच्छे काम दुनिया को आप दिखाओ। ओके, अच्छे काम आप दिखाओ, ताकि आपको देखकर जो है लोग खुदा के पास आ सके, और खुदा के पास आकर जो है खुदा की इबादत करे, और अपने जीवन के मकसद को जो है जान सके। ओके, तो खुदा जो है हमें मसीह में जो है बहुत ही अच्छा ब्लेस हमें दिया है, बहुत बड़े बड़े पद हमें दिया है। तो हम सभी लोग जो है उन सारी आशीषों को,
उन सारे बरकतों को हम क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ओके, संभाल के रखना चाहिए। इसके लिए मैं आज के मैसेज यही बताना चाहता हूं कि आप जो भी हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, आपका जो लाइफ है वो खुदा के लिए है। आपका जीवन खुदा के लिए, खुदा ने अपने लिए बनाया है। तो आप जो है खुदा के लिए जीना चाहिए। खुदा के लिए जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चर्च में आते रहो, खुदा के कलाम को सीखते रहो, जितना भी सुनते हो, जितना भी फॉलो करते हो, उसको आप जो है फॉलो करने की कोशिश करो, ताकि इस धरती पर आप खुदा के काम को करके आप जन्नत को जो है हासिल करें। ओके, क्योंकि बाइबल का कलाम हमें यह बताता है कि जीसस क्राइस्ट जो है ना वापस आने वाले हैं, और जो तैयार होगा उसको वापस क्या करेगा, जन्नत लेकर जाएगा। क्या करेगा, जन्नत में लेकर जाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए। ओके, तैयारी में जो है रहना चाहिए। बस मैं थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूं। ओके, 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं। तैयारी में हम रहना चाहिए। ओके, जीसस क्राइस्ट आएंगे या फिर हम उससे पहले ही मर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, तैयारी करना। तैयारी करना यानी कि, है ना, नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर रेडी होना नहीं। तैयारी करना यानी कि हम जो है अपने जीवन में खुदा के कामों करना। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप दुआ नहीं पढ़ते हो, आप दुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुदा का कोई भी काम, चर्च में कोई भी काम अगर आप नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी को आप खुदा कलाम को बांटते नहीं हो तो शुरू कर दीजिए। ओके, ये अच्छे अच्छे काम जो है आपके जीवन में आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुदा के काम को कर रहे हो, खुदा का जो मकसद है आपके लिए आप पूरा कर रहे हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस। और मुझे मौका देने के लिए हारून जी का, विक्टर जी का और खुदा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार मुझे पाकिस्तान में आप लोगों को वचन बताने मौका मिला, तो खुदा को फिर से मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। और हो सकेगा तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपके पास जरूर आऊंगा। खुदा आप सभी को बरकत दे, ब्लेस करे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टीच किया। ये टीचर है, एक प्रीचर होते हैं जो बड़ा तस्वीर बोलते हैं, यानी कि बहुत ऊंचा बोलते हैं। तो ये टीचर है जिन्होंने बड़ी तरतीब के साथ हर एक बात आपको समझाई है। याद रखें, टीचर और प्रीचर में बहुत फर्क होता है। ओके, हम बहुत खुश हुए ब्रदर जी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और प्यारे भेद जो खुदा ने आप पर खोले हैं, आपने सब तक पहुंचाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे